Jai Hind friends. Today we are going to discuss the preamble to the Indian Constitution. जो भी हमारी प्रेम्बल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और यूपीएससी मेंस हो या प्रीलिम्स इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि मेंस में आया था ये प्रेम्बल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है या साइलेंट फीचर्स है ये क्या क्या है, तो वो पूछा था। उसके बाद प्रीलिम्स में पूछा था कि इसको आइडेंटिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस ये किसने कहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये हम प्रेम्बल के रिलेटेड सब कुछ इसी वीडियो में देखते हैं। तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम तो देखते हैं कि प्रेम्बल क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो उस संविधान की एक प्री कॉफी, मतलब कि संविधान में क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सब कुछ ये प्रेम्बल दिखाती है। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल को एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी हेडलाइन है और इसके नीचे है प्रेम्बल। प्रेम्बल स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो कि भारत के नागरिक है या इंडिया के पीपल है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम जो इंडिया के पीपल है ये सोलोली, मतलब कि हम अकेले हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट बना रहे हैं। इनटू अ सोवर्जन, कैसा एक देश, सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और इसी रिपब्लिक जो भी यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था कि मेंस में जो रिपब्लिक वर्ड लिखा है प्रेम्बल में, तो वो क्या क्या सिग्निफाई करता है और रिपब्लिक मीन्स व्हाट, ऐसा एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में। तो इंडिया एक सोवर्जन कंट्री है ऐसा दिखाता है। सोवर्जन मतलब कि खुद का, और वो दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक सोशलिस्ट, सभी को अच्छा इक्वल मानता है। और सेक्युलर है, ऐसा कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है जो कि इंडिया का है। सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस है और इक्वल उनका एक यूनिक कैरेक्टर है। तो वो भी इंडिया उसको सलाम करता है, मतलब कि उसका अप्रिसिएट करता है सभी रिलीजन को। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कि जो भी स्टेट ऑफ द हेड है वो चुन कर लिया जाएगा लोगों में से ही, और ना कि ये डायनेस्टी या उसकी डायनेस्टी से या उसी उसका बेटा उसी का बेटा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि इसको चूज किया जाएगा, ये है रिपब्लिक का मीनिंग। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और ये सभी को सिक्योर करने की बात करता है, इंडिया के जो भी सिटीजन है उनको। तो ये पहला पहला जो इसका स्टांजा है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ओके, सिटीजन को क्या क्या सिक्योर करना है, इसमें है सबसे पहला जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऐसा यूपीएससी पीवाईक्यू में आया था प्रीलिम्स में कि जो भी प्रेम्बल में बताया है वो कितने प्रकार का जस्टिस है। ये तीन प्रकार का जस्टिस है, एक सोशल है और इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है। ओके, तो थ्री टाइप का जस्टिस मिलता है हमें, जो भी है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ये भी क्वेश्चन आया आया हुआ है। लिबर्टी, लिबर्टी एक नंबर, ये क्या है, थॉट है। दूसरा एक्सप्रेशन है। तीसरा बिलीफ है। और चौथा फेथ है। और पांचवा है कि वर्शिप। वर्शिप मतलब हम किसी भी धर्म या किसी भी देव को क्या कर सकते हैं, उनको पूज सकते हैं। उसके बाद फेथ है, किसी भी रिलीजन या किसी भी गॉड के ऊपर या किसी के ऊपर भी फेथ रख सकते हैं। तीसरा है फेथ, सॉरी बिलीफ, बिलीफ विश्वास। और उसके बाद है एक्सप्रेशन, जो भी चाहे हम वो बोल सकते हैं, मगर कि एक सेट ऑफ रूल या लॉ के अंदर रहकर, और जो भी विचार है वो हम विचार कर सकते हैं। तो ये जस्टिस है तीन प्रकार का, और लिबर्टी है अ, पांच प्रकार की। कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है। ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। जो भी इंडिया के ऑल सिटीजन है उनको एक इक्वल स्टेटस देना, और उसके साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, और उसको प्रमोट करना सभी में। तो एक इक्वालिटी भी एक कोर प्रिंसिपल है, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है
फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब कि बंधु भाव या बंधुचारा, उससे कहते हैं हम फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी एज्यूमिंग द डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये देखो, फ्रैटर्निटी मतलब कि ऐसी एक भावना, एक फीलिंग, जो कि हम सभी जो इंडियन हैं, जो भी सिटीजन है, सभी को एक मानना, और उसके साथ उनकी जो डिग्निटी है, डिग्निटी मतलब कि सम्मान, ओके, सम्मानता या उनका जो गौरव है, वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसा एक व्यक्ति जो कि एक ऐसी फीलिंग रखता है कि सभी जो भी है इंडिया के, उनको एक ब्रदर की तरह ट्रीट करे, और जो इंडिया है और इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी सम्मान करे। तो इसी को ही हम ये फ्रैटर्निटी से यहाँ पर दर्शाया है। फ्रैटर्निटी एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब कि एक प्रामाणिकपना ऑफ द नेशन, ओके। और इसके बाद एक सेकंड स्टैंडर्ड जो भी है, इसमें दो तीन कोर प्रिंसिपल है। एक कोर प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी, ये चार कोर प्रिंसिपल है। और इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, fraternity assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ओके। इसके बाद ये लास्ट स्टांजा है कि इसका मतलब है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली है उसमें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर को 1949 को हमने क्या किया है, अडॉप्ट की है, इनैक्ट किया है, एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको, और ये जो प्रेम्बल है उसको भी लागू किया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949, डू हियर बाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इसमें कुछ वर्ड वगैरह बाद में ऐड किए थे, वो भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसमें सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया था। उसके बाद जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यूनिटी ऑफ द नेशन था, तो उसको बदल के हमने यहाँ पर देखिए, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा करते थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड कौन कौन से वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रेम्बल। प्रेम्बल में सोशलिस्ट एक वर्ड ऐड किया था, उसके बाद सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ओके। यहाँ पर देखिए, इंडिया एक कौन सा कंट्री है, सोवर्जन है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इसको भी ऐड किया है, उसके बाद सेक्युलर, और उसके बाद इंटीग्रिटी। यहाँ पर देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कुछ शब्द थे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत ऐड किए थे। तो इसी को देखते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो प्रेम्बल है क्या क्या दर्शाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिलेटेड कुछ केस थे, जैसे कि केशवानंद एक बहुत बड़ा जजमेंट था, और ये कुछ हम देखते हैं। व्हाट डज प्रेम्बल डिक्लेयर, प्रेम्बल क्या क्या डिक्लेयर करती है, ये सब हम एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड में आता है कि जो भी ये एडॉप्शन डेट क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमने ये प्रेम्बल ऐड की थी, अडॉप्ट की थी, लागू की थी। और उसके बाद इंस्पायर कहाँ से हुए थे हम, इंस्पायरेशन बिहाइंड द आइडियाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लाया था, और उसके ऊपर ही हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेम्बल बनाया था, ओके। और वही है कि जो इंस्पायरेशन थे हमारे लिए, वो जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल था, ओके। उसके बाद है प्रेम्बल गिव्स द आइडिया ऑफ, प्रेम्बल हमें आइडिया किस किस की आइडिया देती है, सोर्स बताती है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है और किसने बनाया है। और उसका नेचर बताता है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडिया के जो भी स्टेट है वो कैसे है, यूनिटरी है कि फेडरल है कि, ऐसा कुछ बताता है। और स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रेम्बल के और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स भी बताती है। और उसके बाद जो डेट ऑफ अडॉप्शन भी
मतलब कि हमने जब ऐड किए थे ये 26 नवंबर 1949 को, ये भी डेट बताती है। तो प्रेम्बल हमें इन इन 4-5 चीज़ों का आइडिया देती है। पहला सोर्स, उसके बाद नेचर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और उसके बाद डेट। और ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेने की ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद है इसके रिलेटेड कुछ केसेस थे। सबसे पहली केस है बेरूबरी यूनियन केस 1960 का एक बहुत बड़ी केस थी, जो कि इसको बेरूबरी केस कह के हम जानते हैं। तो इसका जो डिसीजन आया था, एक प्रेम्बल तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत बार डिबेट हुआ था। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है ये की है, एक चाबी है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कैसी बनाई थी। ओके, बट नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ था। और उसके बाद एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, केशवानंद भारती 1973, ये एक जजमेंट बहुत ही बड़ा था। और जो प्रेम्बल है ना, ये एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बताया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि प्रेम्बल किस केस के अंदर प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा बोला था। तो केशवानंद भारती केस में 1973 में प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कुड बी अमेंडेड अंडर द। यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी प्रेम्बल अमेंड नहीं की जा सकती है, तो ये गलत था। ओके, प्रेम्बल अमेंड हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट के रिलेटेड, बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर नॉट बी अल्टर्ड। इसमें एक बहुत बड़ा जजमेंट था ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इसके जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि सेक्युलर प्रिंसिपल आया, फेटर्निटी आया, या यूनिटरी, मतलब कि जो भी स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको हम अल्टर नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद प्रेम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर। ओके, प्रेम्बल एक सुप्रीम पावर नहीं है, बट और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, किसी को रेस्ट्रिक्ट करने का सोर्स भी नहीं है, मगर प्रेम्बल बट इम्पॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूज मतलब कायदे, लॉ, कानून। ओके, कायदे, लॉ, कानून को बदलने के लिए या उसको बनाने के लिए इसको हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ओके, तो प्रेम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, बट इम्पॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूज को मतलब कि कायदे वगैरह चेंज करने के लिए, बनाने के लिए हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वाला जो केस है कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 का एक यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया था। इसने क्या किया, री इंटर्ड दैट द प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जो भी प्रेम्बल है ना, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसा जजमेंट आया था एलआईसी ऑफ इंडिया केस में। ओके, इसके बाद देखते हैं हम कि जो भी व्हाट डज प्रेम्बल डिक्लेयर, प्रेम्बल क्या क्या डिक्लेयर करती है। ओके, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसका सोर्स बताता है। सोर्स मतलब कहाँ से लिया, कहाँ से बनाया, किसने बनाया। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल ऑफ इंडिया के बारे में ही है, मतलब कि जिसने हमने 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 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या प्रेम्बल बनाई, तो इसका जो सोर्स है ना, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट भी हुआ है प्रेम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये है उसका सोर्स। ओके, तो पहली बात तो बताई कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटी कौन है उसको बनाने वाला। उसके बाद इंडिया एज अ सो वर्जन, इंडिया एक कंट्री कैसा है, एक सो वर्जन है, इंडिपेंडेंट है और किसी किसी के किसी के डिपेंडेंसी में नहीं है। उसके उसके बाद है आता है सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट कंट्री है। सेक्युलर भी है, मतलब कि किसी भी रिलीजन को अपना रिलीजन मानता नहीं, स्टेट रिलीजन। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका जो भी हेड होगा वो एज अ रिपब्लिक मतलब कि चुन लिया जाएगा एज अ वोटिंग से, मतलब कि डेमोक्रेसी से। उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी बताता है। प्रेम्बल हमें बताती है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये कुछ है।
सिक्योर करना क्या क्या, जस्टिस, ओके सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। ओके, सभी सिटीजन के अंदर क्या क्या आना चाहिए, सिक्योर करना है जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए ये सब कुछ, मतलब कि सिक्योर, लिबर्टी, जस्टिस वगैरह करना है। उसके बाद प्रमोट करना है फैटर्निटी टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए फेटर्निटी को प्रमोट करना है, ये भी बताता है। ओके, और एक कुछ था कि प्रेम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ऐड किए थे, और 46 कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity, individual की भी dignity और integrity and unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do adopt, hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, that's all about this. यूपीएससी ने बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए, और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। और हमारी जो क्वेश्चन का जो प्रेडिक्शन सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।